नमस्कार दोस्तों। देखो, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एनटीए का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। यहाँ पे आंसर की तो आपको पता ही चल गई होंगी। आज लास्ट डेट है, वैसे 7 तारीख को आंसर की रिलीज कर दी गई थी। वो उसका वो भी हो गया था, मतलब आप चैलेंज भी कर सकते हो। और 9 तारीख जो है, आज रात को 11:30 11:50 तक लास्ट टाइम है जो आप आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हो। पेमेंट करनी होगी आपको, उसमें दिया हुआ है कि आपको 200 रुपये है। अगर आप किसी क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए जो 21 22 23 अगस्त को एग्जाम हुए थे, जो होने थे बेसिकली जून में होने थे, लेकिन रीशेड्यूल हो गया था। ठीक है, रीशेड्यूल हो गया था उस पे एग्जाम में। तो वो हमारे पास यहाँ पे अब अगस्त में हुआ था, तो उसकी आंसर की के चैलेंज के लिए ओपन किया गया। आंसर की रिलीज करी गई है। तो आंसर की रिलीज होने के बाद सबसे बड़े मेन ये आता है कि स्टूडेंट्स के मन में कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, देखो, कट ऑफ पेपर पे डिपेंड करती है। और कट ऑफ जो होती है वो बेसिकली यूजीसी नेट की कट ऑफ आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम से कर सकते हैं। कंपेयर किस तरीके से हुई है, किस तरीके से जा रही है। कुछ बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ भाई, अभी यहाँ पे जो आप एआई का यूज करते हो, ठीक है, एआई इतनी भी ज्यादा एडवांस नहीं हो गई कि वो हर चीज आपको एक्यूरेट 100% बताए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि एआई पे उन्होंने देखी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारे मार्क्स इतने हैं तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा। वो कह रहे कि सर, अगर 100 नंबर है तो उस पे भी क्वालिफाई हो जाता है, 300 में से 100 नंबर पे भी। तो 300 में से 100 नंबर पे क्वालिफाई करवा रहा है एआई उनको। उन्होंने मेटा वगैरह इधर उधर देख के कर दिया कि 116 नंबर है तो आप को पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इतने नंबर हैं तो ये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूजीसी नेट का अगर हम देखें, इस बार तो पेपर और आसान आया है प्रीवियस ईयर के पेपर से, पहले के पेपर से। नॉर्मली यूजीसी नेट की जो कट ऑफ जाती है वो अप्रोक्स 55% के करीब जर्नल की जाती है, 55% जर्नल कैटेगरी की। और जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी की भी लगभग 46 47% तक रहती है। अगर पेपर टफ आ जाता है तो ये भी 52 से 55 के बीच में चली जाती है, इस तरीके से। यानी अगर आप एवरेज लगाएं तो 160 से 70 मार्क्स जो होते हैं, इतने मार्क्स चाहिए आपको 300 में से, अगर आपको जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, और अगर आप एस ओबीसी कैटेगरी में भी हैं तो ओबीसी कैटेगरी में भी लगभग 140 के करीब आपको मार्क्स चाहिए। 140 के करीब आपको मार्क्स चाहिए, 140 से 150 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये पेपर पे डिपेंड करता है कि आपको 160 भी हो जाएंगे, 140 से 160 के बीच में, क्योंकि गैप खत्म कर देते हैं हम। ठीक है, तो इस बार पेपर यही है, तो मिनिमम हम बता रहे हैं भाई इतने मार्क्स तो होने चाहिए। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा इतने कम में, तो इससे कम होने में तो मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप भाई इतने रखें तभी करें। इसके बाद ये तो केवल मैं बता रहा हूँ कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया उसके लिए। अब नेट क्वालिफाई के बाद भी कैटेगरी है, फिर उसमें कैटेगरी है कि उसके अंदर भाई जेआरएफ वाला भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होगा, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर आप पीएचडी में कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी होगा। तो वो सारी कैटेगरी क्वालिफाई होने के बाद है। अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हो तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है। भाई इनमें से ही सिलेक्ट करे जाएंगे, जो मेरिट आएंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करे जाएंगे। पहले तो क्वालिफाई ही होना चाहिए, क्वालिफाई में फिर ये 3 कैटेगरी आपको रख दी जाएंगी। और अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए आपको यहाँ से 10 15 नंबर और इसमें ऐड कर देने चाहिए। यानी अप्रोक्स आपको 175 प्लस मार्क्स कम से कम लेके आने होंगे, तब होंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप मिनिमम 175 प्लस लेके आते हैं तब आप समझो कि आप जनरल कैटेगरी में होके कि जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं।
और इसी तरह से ओबीसी की भी देखें तो ओबीसी में भी 155 से प्लस होने चाहिए आपके कम से कम मार्क्स जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में चला जाता है, उसमें भी 10 10 15 15 नंबर का फर्क रहता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये देखें कि आपके कितने कट ऑफ जारी है, इतनी कट ऑफ जारी है तो हो सकते हैं आप इतनी, मतलब आपके आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहे हैं मार्क्स तो सही है, नहीं तो आप भाई तैयारी करें दिसंबर के एग्जाम के लिए, दिसंबर में जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इससे कम पे तो बहुत मुश्किल है कि आपका हो पाएगा वहां पे। तो अभी यहाँ पे ले आए, यहाँ तक मान लिया किसी के आ रहे हैं नंबर 130 40 हो रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत करेंगे अगली बार हो जाएगा वहां पे। तो आपको यही है मेरे अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ जो है 160 के करीब तो होगी, अगर आपको नेट निकालना है तो एक जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 160 नंबर के करीब चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी और अपने मार्क्स जो हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए। अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के हमारे मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर उनके 200 प्लस भी मार्क्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उनका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत बधाई हो इसी बात पे। तो भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो फिर कट ऑफ भी अच्छी जाएगी यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।